यह कहना गलत नहीं होगा कि गणित में शून्य की अवधारणा का आविष्कार क्रांतिकारी था। शून्य कुछ भी नहीं या कुछ नहीं होने की अवधारणा का एक प्रतीक है। एक आम आदमी व्यक्ति को गणित में सक्षम होने की क्षमता पैदा करता है। इससे पहले गणितज्ञों को सरल अंकगणितीय गणना करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आजकल शून्य का प्रयोग एक सांख्यिकीय प्रतीक और एक अवधारणा दोनों के रूप में जटिल समीकरणों को सुलझाने में तथा गणना करने में किया जाता है। इसके साथ ही शून्य कंप्यूटर का मूल आधार भी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि संख्यात्मक रूप से शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कैसे हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार, तरुण आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत में शून्य पूरी तरह से 5वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ था, या फिर यूं कहें कि 5वीं शताब्दी में ही पहली बार भारत में शून्य की खोज हुई थी। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप में गणित में शून्य का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3री या 4थी शताब्दी के अगर बख्शाली पांडुलिपि में पहली बार शून्य को दिखाई दिया था। ऐसा कहा जाता है कि 1881 में एक किसान ने पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसके पास बख्शाली गांव में इस दस्तावेज से जुड़े पाठ को खोदकर निकाला था। यह काफी जटिल दस्तावेज है, क्योंकि यह सिर्फ दस्तावेज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से टुकड़े का कोई और कई शताब्दियों से लिखे गए थे। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी की मदद से, जो कि आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन पदार्थों में कार्बन आइसोटोप्स की सामग्री को मापने की एक विधि है। इससे पता चलता है कि बख्शाली पांडुलिपि में कई ग्रंथ हैं। सबसे पुराना हिस्सा 224 से 383 ईस्वी का है। उसमें नया हिस्सा 680 से लेकर 779 ईस्वी का है, और सबसे नया हिस्सा 885 से लेकर 993 ईस्वी का है। इस पांडुलिपि में सनोवर के पेड़ के 70 पत्ते और बिंदु के रूप में सैकड़ों शून्य को दिखाया गया है। उस समय ये डॉट्स संख्यात्मक रूप में शून्य नहीं थे, बल्कि 101 से लेकर 1100 जैसे बड़े संख्याओं के निर्माण के लिए इसे स्थान निर्धारक अंक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसे आप प्लेस होल्डर कहते हैं। पहले इन दस्तावेजों की सहायता से व्यापारियों की गणना करने में मदद मिलती थी। कुछ और प्राचीन संस्कृति या जो कि शून्य का स्थान को निर्धारित करता है, जैसे कि बेबीलोन के लोग शून्य को 2 पत्ते अर्थात डबल वेज के रूप में इस्तेमाल करते थे। माया संस्कृत के लोगों ने इसे शैल की संख्या के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं को कुछ भी नहीं की अवधारणा पता थी, लेकिन उनके पास इसे दर्शाने के लिए कोई प्रतीक नहीं था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत में ग्वालियर में 9वीं शताब्दी के एक मंदिर के शिलालेख में वर्णित शून्य को सबसे पुराने रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि शून्य कब एक अवधारणा बन गया, इसकी बात करते हैं। शून्य भारत में संख्या पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यहां तक कि पहले गणितज्ञ समीकरणों को कविता के रूप में गाया जाता था। आकाश और अंतरिक्ष जैसे शब्द कुछ भी नहीं होते थे, अर्थात शून्य का प्रतिनिधित्व करते थे। एक भारतीय विद्वान जिसे पिंगाला के नाम से प्रसिद्ध है, पिंगाला ने द्विआधारी संख्या का इस्तेमाल किया, और वो पहले थे जिन्होंने जीरो के लिए संस्कृत शब्द शून्य का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त नामक विद्वान और गणितज्ञ ने पहली बार शून्य और उसके सिद्धांतों को परिभाषित किया, और इसके लिए एक प्रतीक विकसित किया जो कि संख्याओं के नीचे दिए गए एक डॉट के रूप में किया गया था। उन्होंने गणित सक्रियाओं और जोड़, जिसे आप एडिशन कहते हैं, और घटाव, जिसे आप सब्सट्रैक्शन कहते हैं, उसके लिए शून्य का प्रयोग से संबंधित कई नियम लिखे हैं।
इसके बाद हमारे महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में शून्य का इस्तेमाल किया था। यह स्पष्ट है, आपने गाने में भी सुना होगा दशमलव से संबंधित बातों को। यह बात स्पष्ट करता है कि शून्य भारत का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है, जिसने गणित को एक नई दिशा दी और इसे अधिक सरल बना दिया।